हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए आज फाइनली जो है कि रिवीजन सेट लेके आए हुए हैं, जिसमें कि पूरा 600 क्वेश्चन है। कंप्लीट सेट को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी। जो भी क्लास हुए थे उसे ऐड कर दिया गया है, प्लस में एक्स्ट्रा जो है कि 150 क्वेश्चन इसमें पीछे में ऐड कर दिया गया है, जो कि न्यू है। तो इसे जरूर कवर कर लीजिएगा आप सभी, ताकि पूरा आपका रिविजन हो जाए एक बार में। तो कंप्लीट जरूर रिविजन कर लीजिएगा आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला टॉपिक है हम सभी का यांत्रिकी, जो कि फिजिक्स का है। क्वेश्चन है कार्य की इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे जूल। देखिए जूल जो होता है फ्रेंड, वो कार्य की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दूरी की इकाई होता है प्रकाश वर्ष। ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एम्पियर मात्रक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। याद रखिएगा आप सभी, किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि पारसेक इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दूरी की इकाई है पारसेक। याद रखिएगा आप सभी, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6, क्यूरी किसकी इकाई है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है क्यूरी। ए राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दाब का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पास्कल। पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंडला मात्रक है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक है केंडला। याद रखिएगा आप सभी, किसका है? ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जूल निम्नलिखित में से इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कैलोरी में माप सकते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत मात्रक की इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एम्पियर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये बनने की एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डायोप्टर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बनने की डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए फ्रेंड हम सभी डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग प्रतिस्थापन गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे न्यूटन प्रति मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, यंग प्रतिस्थापन गुणांक का एसआई मात्रक। सी राइट आंसर देंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि उसे कहते हैं जिसकी एक निश्चित दिशा है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? ये एक अदिश राशि है। तो सदिश राशि इसमें नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। द्रव्यमान की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जबकि समवेग, वेग, कोणीय वेग, ये सभी की एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए ये क्या है? सदिश राशि है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है इनमें से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि ऊर्जा की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि बला, घूर्ण, संवेग ये सभी क्या है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश नहीं है? तो देखिए सदिश राशि नहीं है आयतन। आयतन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसीलिए क्या है? ये एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। विस्थापन, वेग, बल ये सभी क्या है? सदिश राशि, क्योंकि बल जहां लगाएंगे वहीं लगेगा, वेग जहां पे लगाएंगे वो वहीं लगेगा, ना कि दूसरे जगह लगेगा। इसलिए ये क्या है? एक सदिश राशि है। आयतन, लंबाई ये सभी क्या है? एक अदिश राशि है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है? वेग, क्योंकि वेग जहां लगाएंगे वो वहीं लगेगा, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। जबकि द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सभी की कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए क्या है? ये एक अदिश राशि है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। समय की कोई भी निश्चित दिशा नहीं है। ध्यान रखिएगा, लंबाई की कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का?
तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे समान त्वरण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा फ्रेंड? तो दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो ये जो है फ्रेंड न्यूटन गति के विषय की तृतीय नियम का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तृतीय नियम के कारण संभव है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जल में तैरना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि कोई पेड़ तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करता हो, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ये कथन न्यूटन का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका है? न्यूटन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है फ्रेंड? तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे द्रव्यमान और त्वरण का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखिएगा। भार में घटता है, भार घट जाता है। जो पृथ्वी पे भार है वो चंद्रमा पर उतना नहीं रहता है, भार घट जाता है। और मात्रा क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। जो चीज़ जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रहेगा, पर भार में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? तो अभी बताया आप सभी को कि भार घट जाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर जो वजन है वो चंद्रमा पर नहीं होगा, चंद्रमा पर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो मान क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा कहाँ पे है? ये पूरा पृथ्वी का ग्लोब है। ये क्या है? भूमध्य रेखा है। अगर ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव यहाँ पे है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ध्यान रखिएगा। ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ेगा और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? चलिए बताएंगे क्यों लगा सकता है। क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, यानी कि कम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि? तो इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए झुकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोई भी व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई पे जब चढ़ता है तो वो देखिएगा आगे की ओर झुकता है। तो ये किस कारण झुकता है? ताकि उसका अस्थायित्व बना रहे और वो पीछे गिरे ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि? तो इसका फटने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसी के कारण पानी का पाइप फट जाता है। अगर कोई भी बोतल में अगर पानी डालते हैं और उसे जमा दीजिएगा तो वो फटने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि जब जम जाता है पानी तो आयतन उसका बढ़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्फ में पानी का तल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उतना ही रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोई भी एक टप लिए हुए हैं और उसमें पानी है और उसके ऊपर में बर्फ देते हैं या ऊपर बर्फ डाल देते हैं तो वो क्या होगा? भाप की तरह उड़ जाएगा, ना कि उसमें बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा पानी, क्योंकि बर्फ भाप बन के उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दे दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? जस्ट अभी बताया आपको क्यों टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, आयतन बढ़ता है उसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर आएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, जब समुद्र में जाएगा तो। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। इसी कारण से क्या होता है, बर्फ पानी में हिलती है पर अल्कोहल में डूब जाती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि कोई लोहा का कील ले लीजिए, आप सभी देखिएगा, आप सभी अगर उसमें पानी में डालिएगा तो लोहा का कील क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि लोहा का कील पानी से क्या हो, वजन है, इसी कारण से वो डूबता है। अगर उसे पारे पे लीजिएगा तो वो क्या होगा, तैरेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि पारे की तुलना में लोहा का वजन कम हो जाएगा। तो यही कारण है बर्फ का पानी में तैरना और अल्कोहल में डूब जाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, तो अभी जस्ट बताए लोहे के बारे में, तो वही कारण है इसमें भी कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसी के कारण क्या होता है, स्टील की गोली पारे पर तैरती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समुद्र में प्लवन करते आइसो वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 1/10 भाग रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दाबने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जब 2 बर्फ को आपस में चिपकाएंगे तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है फ्रेंड, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्द पकता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण से प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है, जल्द पकता है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे तूफानी होगा, ध्यान रखिएगा, अचानक गिरावट में होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अभिकेंद्रीय बल लगता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अपकेंद्रीय बल के कारण वॉशिंग मशीन कार्य करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या है, तो इस राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान। अगला क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे 24 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 112 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, वो अंतरिक्ष का चक्कर लगाने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब व्यक्ति को भार क्या लगेगा, अधिक लगेगा। अगर त्वरित गति से नीचे आ रही हो तो भार कम लगेगा, और एक समान से आ रही तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 1/6 होता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का सबसे नजदीक जो है वो 1/6 का होता है। अगर पृथ्वी पर कोई भी चीज का मान 1 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका मान जो होगा वो 6 न्यूटन होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रत्यास्था से संबंधित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसी कारण से जल के तल में तेल क्या होता है, फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पृष्ठ तनाव इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, संयंत्रता की इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे वॉइस इसका इकाई होता है।
अगला क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कैपिलरी क्रिया या कोशिक तत्व क्रिया कह सकते हैं। कोशिक तत्व क्रिया आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे, तो कोशिक तत्व क्रिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड। बी राइट आंसर हो जाएंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पलवन का नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आर्किमिडीज है। अगला क्वेश्चन देखिए कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आयतन के बराबर से। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला टॉपिक है उष्मा। क्वेश्चन है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का सूचक होता है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डेवी ने पिघला दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे जूल होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड निम्न में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तांबा। अगला क्वेश्चन है उष्मा का सर्वाधिक कुचालक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊन उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। तो देखिए 1 किलो कैलोरी का उष्मा का मान जो होता है वो 4.2 × 10 जूल होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी 1 कैलोरी उष्मा का मान। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा। तो उसका गलनांक घट जाएगा। जब बर्फ पर दाब बढ़ेगा तो गलनांक कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे -273 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप कितना होता है। तो 310 केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जबकि सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बहुत ऊंचा तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मरकरी तापमापी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पानी का घनत्व किस ताप पर अत्यधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसी कारण से लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसी कारण से पटरी के 2 स्थान पे जो है कि बीच में गैप छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा के संरक्षण की विधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी चालन संवहन विकिरण ये सभी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो ये क्या मापता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ऊष्मा विकिरण मापता है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक टेबल पंखे को बंद कमरे में जलाने पर कमरे का हवा क्या होगा गर्म होगी। ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से रहेंगे वर्षा का पानी भी अच्छा सुचालक होता है ऊष्मा का।
अगला क्वेश्चन है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अवरक्त किरण जो है कि सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसी कारण से जो है कि ऊनी कपड़ा सूती कपड़ों से अधिक गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डीवार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वापातज पदार्थ हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। कपूर, नेफ्थलीन, ओमिनियम क्लोराइड है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गलनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि बर्फ क्या होता है भाप बन के उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एक समान ताप बनाए रखना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह पर ताप होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 6000 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सौर सेल द्वारा बदलता है। अगला क्वेश्चन है केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 केल्विन एवं भाप बिंदु को डैश में अंकित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 373 केल्विन पर अंकित किया जाता है। अगला टॉपिक है ध्वनि। क्वेश्चन है अविषरप तरंगों की आवृत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 20 हर्ट्ज से कम होती है अविषरप तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन ये बनते कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चमगादड़ प्रासरप तरंगे उत्पन्न करते हैं जिसके कारण से चमगादड़ जो है कि अंधेरे में उड़ पाता है। चमगादड़ क्या करता है प्रासरप तरंग छोड़ता है और उसकी मदद से अंधेरे में ये उड़ पाता है, ध्यान रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे निर्वात में नहीं चल सकती है ध्वनि तरंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि जल में, वायु में और लोहे में ध्वनि तरंगे चल सकती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे इस्पात में। देखिए इस्पात में जो है फ्रेंड वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वायु में ध्वनि का वेग लगभग है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का वेग, ध्यान रखिएगा वेग की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे वायुयान के लिए किया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी, किसके लिए किया जाता है? वायुयान के लिए किया जाता है मेक अंकों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बनने की डेसिबल है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ध्वनि अस्त्र के मापने की इकाई को हम सभी क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें कि डेसिबल जो है वो ध्वनि मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 3 से 40 डेसिबल होता है, ध्यान रखिएगा, जो साधारण बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, इसी कारण से जी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज जो है कि वो पतली सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। फ्रेंड आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है, और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 95 डेसिबल, ध्यान रखिएगा आप सभी, डीबी। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है वो 95 डीबी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है?
सी राइट आंसर है ध्वनि का परावर्तन। ध्यान रखिएगा, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का परावर्तन पर काम करता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिध्वनि का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ध्वनि का परावर्तन है फ्रेंड, याद रखिएगा। प्रतिध्वनि कारण है ध्वनि का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे परावर्तन के कारण जो है कि ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर डैश तक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसी भी चीज का पता लगाने के लिए समुद्र में सोनार का ही प्रयोग करते हैं, जो कि नौ संचालन करता है ये चीज का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ध्वनि से संबंधित है फ्रेंड। अगला टॉपिक है प्रकाश। क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ये अनुप्रस्थ तरंग है फ्रेंड, याद रखिएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हाइग्रेनस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, प्रकाश तरंग के सिद्धांत को प्रतिस्थापित। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। राइट आंसर ऑप्शन में से आइंस्टीन के द्वारा किया गया था फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? राइट आंसर ऑप्शन में से रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे फ्रेंड 1.3 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। राइट आंसर ऑप्शन में से 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है, या कभी कभी आपको 8 मिनट 16 सेकेंड भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जो ऑप्शन में मिलेगा उसे आप सभी टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 3 × 10 मीटर पर सेकेंड जो है प्रकाश की गति है। सी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे क्रीट या कोरोना जिसे हम सभी कहते हैं, यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अभिलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? तो यह दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड, हीरा जो है यह सबसे कठोर पदार्थ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण है। ध्यान रखिएगा आप सभी, और ज्यादातर ये राजस्थान क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 7 रंग दिखाई देता है इंद्रधनुष में। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे परिकिरणन के कारण होता है फ्रेंड, आकाश का रंग नीला। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है?
राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश। अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति है तो उसे आकाश जो दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उगते एवं डूबते समय सूर्य काल प्रतीत होता है क्योंकि। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, इसी कारण जो है कि सूर्य उगते समय एवं डूबते समय लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र नीला किसके कारण प्रतीत होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण जो है कि समुद्र जो है कि नीला दिखाई पड़ता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो देखिए इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे वातावरण के वायु कण सूर्य किरणें विकर्णित करते हैं, इसी कारण जो है कि फ्रेंड आकाश नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा कार में दृश्य अवलोकन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दांत के डॉक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कार के हेडलाइट में। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अवतल दर्पण लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। राइट आंसर ऑप्शन में देंगे अवतल लेंस करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डायोप्टर होता है, ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, सही कर लीजिएगा। बी राइट आंसर है डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो फ्रेंड आपसे को पता होंगे कि प्राथमिक रंग जो है वो लाल हरा नीला है, ध्यान रखिएगा ये प्राथमिक रंग है। अन्य रंग जो बनाया जाता है इसी को मिक्स करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 25 सेमी हो जाएंगे। स्वस्थ नेत्र के लिए जो है कि स्पष्ट दूरी जो है देखने का वो 25 सेमी तक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे निकट दृष्टि दोष होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है साफ साफ तो। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो निकट की वस्तु देखने के लिए हम सभी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णधनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, जड़ा दृष्टि दोष के लिए उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे बाइफोकल लेंस प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे निकट दृष्टि दोष मायोपिया से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। तो इंग्लिश में हम सभी हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूरदृष्टि दोष को। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गैलीलियो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है।
राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ध्रुवन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत। क्वेश्चन है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कूलाम के नियम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चांदी, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है बिजली का कार्य करने वाले व्यक्ति रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रबड़ विद्युत का कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अनंत होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ओम है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ओम मीटर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं शुष्क सेल हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। अगला क्वेश्चन है फेराडे का नियम संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विद्युत अपघटन से संबंधित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे टंगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है ट्यूब लाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 60 से 70% भाग होता है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है तड़ित चल बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे तांबे से तड़ित चल का निर्माण किया जाता है। अगला टॉपिक है चुंबकत्व। क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गोस होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। अगला क्वेश्चन है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उत्तर की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं डायनमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है डायनमो। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे फैराडे के नियम पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम है लेंज का नियम। अगला टॉपिक है आधुनिक भौतिकी। क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे नाभिक के भीतर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक परमाणुओं में। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक परमाणुओं में। अगला क्वेश्चन है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पोलोनियम का होता है। अगला क्वेश्चन है एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है नाभिकीय विखंडन कहा जाता है फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई का नाम है क्यूरीब। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे जीवाश्मों का जो है कि उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशक करने के लिए जो कि रडार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रडार का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रॉबर्ट वॉटसन ने जो कि रडार का आविष्कार किया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। तो ये किसके माध्यम से किया जाता है, लेजर के द्वारा किया जाता है बिना शल्य चिकित्सा के द्वारा पथरी का इलाज। अगला टॉपिक है विविध भौतिकी। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे जे.एल. वेडर ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे विमान का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। पदार्थों की प्राकृतिक एवं संगठन केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इसे हम सभी तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे वायु। वायु क्या है, ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये बनने के पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्लाज्मा कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, वायु है तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं वायु को, ध्यान रखिए वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, कोयला है तो कोयला एक क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तत्व है। अगला क्वेश्चन है, हीरा है एक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तत्व है हीरा। अगला टॉपिक है परमाणु संरचना। क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जॉन डाल्टन ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते परमाणु के नाभिक में। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चैडविक ने जो है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो इसे हम सभी परमाणु कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है द्रव्यमान संख्या कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो इसकी खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी। अगला टॉपिक है रेडियो सक्रियता। क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेडियो सक्रियता की इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे क्यूरी, जो कि रेडियो सक्रियता की इकाई है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो क्यूरी ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एफ जूलियट एवं आई क्यूरी के द्वारा किया गया था कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज। अगला टॉपिक है, समस्थानिक, समभारिक एवं सम न्यूट्रॉनिक है। क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 3 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड, 3। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएगा पोलोनियम में जो है सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं रक्त कैंसर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आइसोटोन होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं आइसोटोन। अगला क्वेश्चन देखिए, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है रासायनिक बंधन। क्वेश्चन है, एक आयनिक बंधन बनता है जब, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। अगला क्वेश्चन है, ससंयोजकता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है ससंयोजकता में। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन अणु में, राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एकल ससंयोजक बंधन होता है मीथेन अणु में। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वैद्युत संयोजक बंधन होता है सोडियम क्लोराइड में। अगला क्वेश्चन है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे जल के अणुओं में हाइड्रोजन के कारण जो है कि जल का अधिक क्वथनांक होता है। अगला टॉपिक है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है इसमें, ऑक्सीजन का संयोजक होता है, विद्युत घनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऑक्सीकरण कहा जाता है, इससे ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे इसे अवकरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता, राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला टॉपिक है, अम्ल, भस्म एवं लवण है। क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ है जो, राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे प्रोटॉन देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अगला क्वेश्चन है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार की परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अम्ल जो है कि लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे क्षार करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भस्मों का स्वाद होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे खारा होता है भस्मों का स्वाद। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सोरेंस ने जो कि पीएच मान का निर्धारण किया था।
अगला क्वेश्चन है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 7 होता है उदासीन घोल का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन से जाएंगे 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड दूध का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या 34 है, इसकी संयोजकता होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2 होगी। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसी तत्व की परमाणु संख्या 34 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 2। अगला टॉपिक है गैसों के सामान्य गुण। क्वेश्चन है निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। तो ये नियम किसका है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे वॉयल का नियम है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसका नियम है, वॉयल का नियम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन के दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के दाब घनत्व का मान नियत रहता है, यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वॉयल के नियम से निकलता है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसी ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ग्राम ने किया था गैसों के विसरण का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है निश्चित ताप पर और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ग्राम का नियम है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वायु में हल्की गैस है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ओमोनिया जो है वायु में हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन है किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीश रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विसरण के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है विलियन। क्वेश्चन है विलियन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है विलियन। अगला क्वेश्चन ये बन कि धुआं उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे ठोस का गैस में विलियन का उदाहरण है धुआं। अगला क्वेश्चन है वायु उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गैसों का गैस में विलियन जो है ये वायु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मक्खन कोलोइडी यंत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे जेल है। अगला क्वेश्चन है पनीर उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे जेल सॉल का उदाहरण है पनीर। अगला क्वेश्चन है दूध उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे एम्बुलेंसन का उदाहरण है दूध, सी राइट आंसर रहेंगे। कोलोइडी रसायन का जनक किसको माना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे ग्राहम को माना जाता है फ्रेंड। अगला टॉपिक है वैद्युत रसायन। क्वेश्चन है धन आवेशित आयन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे केटायन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ऋण आवेशित आयन कहलाता है, तो इसे एनायन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऋण आवेशित आयन को एनायन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण आवेश लेते हैं वो कहलाते हैं, तो इसे हम सभी आयन से कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, वह अणु या परमाणु जो धन या ऋण आवेश लेते हैं उसे हम सभी आयन से कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है शुष्क सेल। अगला टॉपिक है ऊष्मा रसायन। क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ऊष्मा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है क्विक लाइम पर जब पानी डाला जाता है तो प्रतिक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया के कारण होती है। अगला टॉपिक है रासायनिक गतिकी एवं रासायनिक साम्य। क्वेश्चन है वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती है कहलाते हैं, तो
तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएंगे, अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती है उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, ये कथन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे द्रव्यमान अभिक्रिया का ये नियम है, ये कथन है। अगला टॉपिक है उत्तोलन। क्वेश्चन है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, बर्जिलियस ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक विषय होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे क्रिया निरोधक का विषय होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ईंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, तो इसे हम सभी मीथेन कहते हैं, जो कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे मरकैप्टेन भरकर जो कि इसे सुगंधित बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ब्यूटेन गैस होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे परनोद कहलाते हैं, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मंद दहन क्रिया है श्वसन। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, CO गैस प्रयुक्त होता है अग्निशामन में। अगला टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण। क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डोब्रेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, मोस्ले ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, परमाणु द्रव्यमान है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, परमाणु संख्या है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 18 है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवों की कुल संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 7 है। अगला क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, निष्क्रिय तत्व के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे भारी धातु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, ऑस्मियम जो है फ्रेंड वो सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
सबसे हल्की धातु क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऑक्सीजन है। अगला टॉपिक है तत्वों के लैटिन नाम। क्वेश्चन है सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ऑर्जेंटम है इसका लैटिन नाम। अगला क्वेश्चन है पारा मर्क्यूरी का लैटिन नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे हाइड्रागायरम जो है पारा का लैटिन नाम है। अगला क्वेश्चन है सीसा का लैटिन नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पलम्बम जो है सीसा का लैटिन नाम है। अगला क्वेश्चन है सोना का लैटिन नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ओरम। ओरम सोना का लैटिन नाम है। अयस्क क्वेश्चन है पारे का मुख्य अयस्क क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सीने बार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए चांदी का अयस्क क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अर्जेंटाई है, याद रखिएगा सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बनने की किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चिली सॉल्ट पीटर से जो है कि सोडियम प्राप्त किया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा आप सभी। किस धातु का है? एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड गैलिना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पारा का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका है? पारा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे रेडियम का है। किस धातु का है? रेडियम का है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फेल्सपारा किसका स्रोत है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एल्युमिनियम का स्रोत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। अगला टॉपिक है धातुएं और उनके यौगिक हैं। क्वेश्चन है सोडियम धातु को रखा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे तैरता हुआ जलने लगेगा अगर सोडियम के टुकड़े को पानी पर रखा जाता है तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सोडियम का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड साधारण नमक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे सोडियम क्लोराइड जो है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट है फिटकरी का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड जो है इस समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ध्यान रखिएगा, जो डबल रोटी में बनाने में प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे सोडियम थायोसल्फेट है फ्रेंड, याद रखिएगा बी राइट आंसर रहेंगे सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कपड़ों तथा बर्तनों को साफ रखने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बाइकार्बोनेट होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है कार्बनिक रसायन। क्वेश्चन है कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं द्रव सोना के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पेट्रोलियम को जाना जाता है द्रव सोना के नाम से।
ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं पेट्रोल का जो मुख्य संघटक है ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन। बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है? ऑक्टेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन गैस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे मीथेन गैस जो है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का क्या है? मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन। मीथेन क्या है फ्रेंड? वो बायोगैस का जो है वो मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मीथेन गैस। खाना बनाने में जो गैस का प्रयोग करते हैं हम सभी, वो किस गैस का प्रयोग करते हैं? मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रसोई गैस एलपीजी में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है जो एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं हम सभी घर में, रसोई घर में। उसमें क्या क्या रहता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण रहता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एलपीजी में मुख्यतः होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, ध्यान रखिएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर में जो भरी जाती है वो मुख्य रूप से मीथेन होता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डाइक्लोरोमीथेन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है? डाइक्लोरोमीथेन कर सकते हैं हम सभी, 2 बार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कृत्रिम कपूर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हेक्साक्लोरोइथेन है कृत्रिम कपूर। क्या है? हेक्साक्लोरोइथेन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। जैसे कि कच्चे आम को पकाने के लिए या कच्चा केला को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस गैस से? एसिटिलीन गैस से। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परिशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, फ्री ऑन लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परिशीतक उपयोग में लाया जाता है? फ्री ऑन का। अगला क्वेश्चन है, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पायरीन अग्निशामक प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, शराब में उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है शराब में। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहलिक पेयों में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, एथाइल एल्कोहल होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उसे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एथाइल एल्कोहल के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शराब का निर्माण किस क्रिया परिणाम स्वरूप होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे किण्वन के कारण होता है शराब का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल चींटियों में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फॉर्मिक अम्ल जो फ्रेंड, ये लाल चींटियों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जब चींटियां काटती है तो वे अंतः छेपित करती है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फॉर्मिक अम्ल का अंतः छेपित करती है। जब चींटियां काटती है तो कौन सी अम्ल छोड़ती है? तो फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मधुमक्खियों के काटने पर उत्पन्न दर्द किस कारण से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में
पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एसिटिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है सिरका निम्न में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एसिटिक एसिड का वाणिज्यिक नाम है सिरका। अगला क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, टार्टिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं स्याही के धब्बे को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पर्याय बनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। जो मानव गुर्दे में पथरी पाई जाती है यह किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है डीडीटी का पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, याद रखिएगा आप सभी, डीडीटी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, फेनेसिल क्लोराइड, ध्यान रखिएगा आप सभी, फेनेसिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बेंजोइक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ट्राइक्लोरो एसिड अम्ल जो है ये सबसे प्रबल अम्ल है, ध्यान रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आंसू गैस में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे क्लोरो एसिटोफिनॉन होता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शौचालय में जो दुर्गंधनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं? ऑर्थो क्लोरोफिनॉल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है बालों को रंगने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पैराफिनाइल डाइएमीन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, पैराफिनाइल डाइएमीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, रेयॉन जो है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। अगला क्वेश्चन है नायलॉन एक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, पॉलीएमाइड जो है कि एक नायलॉन है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड हैं, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है RDX का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रिसर्च डेवलप्ड एक्सोप्लोसिव जो है कि RDX का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है विस्फोटक RDX की खोज किसने की और कब की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, हेनिंग ने 1899 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ए नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, एनाल्जेसिक, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सिनकोना के छाल से प्राप्त मलेरिया उपचार की औषधि है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे क्लोरोक्विन है, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वियाग्रा एक है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कामोत्तेजक दवा है वियाग्रा। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एंटीपायूरेटिक है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, एडवर्ड जेनर ने।
अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने वाले साबुन में मिला होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी मिला होता है। कॉस्टिक, पोटास, रेजिनामा, गिल्सरॉल ये सभी मिला होता है। अगला क्वेश्चन है पीतल में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे तांबा एवं जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का तार किस पदार्थ के बने होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे शीशा एवं टिन से बने होते हैं। ऐसे तो फ्यूज का तार जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, पर शीशा और टिन से बनता है। अगला क्वेश्चन है सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसके घटक होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे टिन और शीशा का घटक है, टिन और शीशा से सोल्डर बनता है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे क्रोमियम लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादर पर परत होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जस्ते की होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान का है बायोलॉजी का। क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पुरकेंजे ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अरस्तु को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, बॉटनी का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला को टॉपिक है विज्ञान की शाखाएं। क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्ण होता है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वन के विकास का होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भूमि का किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ओलेरीकल्चर कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लिनियस को कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लिनियस है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे स्पेसीज हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है एक गोल बीजाणु कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कोकस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक सर्पिल जीवाणु कहलाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे स्पाइरिलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा जीव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है। अगला क्वेश्चन है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है तिपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे माइक्रोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है तारा निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तपेदिक से होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे बैक्टीरिया से होता है दूध खट्टा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लैक्टोबैसिलस, ये जो है दूध से दही बनाने में मदद करता है जो कि एक बैक्टीरिया का नाम है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है इसे क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे विषाणु कहते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु से होता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एड्स का कारण क्या है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स रोग होता है, याद रखिएगा। ज़्यादातर शारीरिक संबंध से एड्स रोग होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आत्सक रोग। ये जो होता है वो HIV द्वारा होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एक सूची का RNA होता है, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एड्स फैलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शारीरिक संपर्क से एड्स रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विषाणु जनित रोग है, सार्स याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विषाणु के कारण उत्पन्न होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विषाणु है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अर्घ अगर किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शैवाल से प्राप्त होता है, सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कोप्रोफिलस कहा जाता है, इसे डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जाइगोसैक्रोमाइसीज है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है जाइगोसैक्रोमाइसीज। अगला क्वेश्चन है, टीका रोग किसमें होता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मूंगफली में टीका रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कवकों के द्वारा जो होता है वो लाल सड़न रंग गन्ने में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे साइकस से बनाया जाता है। अगला टॉपिक है पादप आकारी की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आलू। आलू क्या है, जड़ नहीं बल्कि तना है, जबकि गाजर शकरकंद मूंगफली क्या है, जड़ है। अगला क्वेश्चन है, गाजर एक है। तो गाजर क्या है, एक जड़ है। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे स्तंभ मूल नारा का कहा जाता है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आलू के खाने योग्य भाग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जड़ होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आलू। आलू क्या है फ्रेंड, ये एक तना है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे परकंद। परकंद जो है फ्रेंड ये हल्दी के खाने योग्य हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, अदरक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे राइजोम। राइजोम क्या है, ये एक अदरक है। अगला क्वेश्चन है, प्याज परिवर्तित रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तना का परिवर्तित रूप है प्याज। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रेफिलेशिया द्वारा उत्पन्न होता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे ब्लूफिया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, ब्लूफिया। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पुष्पकरण जो है फ्रेंड ये फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे अंडाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सेब जेफिन, ये एक कूट फल है। अगला क्वेश्चन है, नारियल तथा आम के फल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा डूब। डूब जो है ये नारियल तथा आम के फल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मध्य फल वीति होता है फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन है लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एरिल होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भ्रूण पोषण होता है। अगला क्वेश्चन है सेब एवं नागपाती में खाने योग्य भाग होता है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मांसल पुष्प शासन जो है ये सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है चावल दाना है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एक बीजीय फल है ये। अगला क्वेश्चन है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है नाशपाती का। अगला क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बादाम में बीज होता है पर फल नहीं होता है। अगला टॉपिक है आवृत्ति बीजों की वर्ग की। क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सोलेनेसी से हैं। अगला क्वेश्चन है कपास संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मालवेसी से कपास संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बैगन किस कुल का पौधा है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सोलेनेसी कुल का पौधा है बैगन। अगला क्वेश्चन है कपास के पौधे का वंशीय नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गोसिपियम। ध्यान रखिएगा कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है, गोसिपियम। अगला क्वेश्चन है आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेंजिफेरा इंडिका है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ट्रिटिकम एस्टिवम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है ट्रिटिकम एस्टिवम। अगला क्वेश्चन है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थिया साइनेंसिस है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है थिया साइनेंसिस सी राइट आंसर रहेंगी। अगला क्वेश्चन है मटर पौधा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शाक है मटर पौधा। अगला क्वेश्चन है केसर उत्पन्न होता है, राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे क्रोकस से वर्तिका तथा वर्तिका ग्रह से होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है लौंग होता है एक, राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शुष्क पुष्प कलिका होता है लौंग। अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बीजों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है अफीम प्राप्त होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पेपर सोमनीफेरम से जो है अफीम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कुनेन किससे प्राप्त होता है फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे आंवला। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में होता है, राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राउबुल्फिया जाति से होता है उच्च रक्तदाब रोकने हेतु औषधि प्राप्त। अगला क्वेश्चन है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दाल। अगला क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोयाबीन में होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे की कली से प्राप्त होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से की जाती है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला टॉपिक है पादप कार्य की। क्वेश्चन है पौधे में जल का परिवहन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जाइलम के द्वारा होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरी होती है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 16 तत्वों की जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए धान का खैरा रोग या लघुपथ रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जस्ता की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है फूलगोभी का वीटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एमओ की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एमजी की कमी के कारण जो है कि पत्तियों में हरी महीनता की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है वाष्प उत्सर्जन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सभी वाष्पीय भागों से होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बाहर निकलता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे
ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम आती है प्रकाश संश्लेषण की दर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, CO आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है? जल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित भूमिका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे प्रकाश का अवशोषण का है। अगला क्वेश्चन है शोषण मापन का यंत्र कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पोटोमीटर कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है ATP का अभिपर्याय है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ATP का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे एथिलीन है फल पकाने वाला हार्मोन, भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है छुई मुई की पत्ती गति होती है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कंपाणु कुंचन के कारण जो है कि छुई मुई की पत्ती में गति होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रोरोह का मुड़ना कहलाता है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। अगला टॉपिक है पादप रोग। क्वेश्चन है पादप रोग का सबसे उत्तरदायित्व कारक कौन सा है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फफूंदी है। अगला क्वेश्चन है टीका रोग किस फसल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हरे शैवाल के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे KC मेहता है, भी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा KC मेहता। अगला क्वेश्चन है गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायित्व कवक है। डी राइट आंसर हो जाएगा कोलेटोट्रिकम फालकेटम है, डी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है आलू में होने वाली उत्तरभावी अगमारी रोग के लिए उत्तरदायित्व कवक है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा फाइटोपिथेरा इन्फेस्टेनस से। ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सेथिल रोग जो है फ्रेंड इसे रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है पादप उत्तक। क्वेश्चन है व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में समझ जाएंगे इसमें वार्षिक विलियों की संख्या के आधार पर जो है कि वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है निम्न में से किस कारण से? तो राइट आंसर ऑप्शन में समझ जाएंगे कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से जो है शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है। अगला टॉपिक है पादप अनुवांशिकी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेंडलीव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया था। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे खुराना ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, हरिगोविंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे वाटसन के द्वारा कहा गया था। अगला टॉपिक है कोशिका विज्ञान। क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रॉबर्ट हुक ने दिया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित
जैविक की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे साइटोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे क्रोमोप्लास्ट करता है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग। अगला क्वेश्चन है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे क्लोरोप्लास्ट करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कोशिका के आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लाइसोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? अस्त्रावी करना। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे प्रागमीय होती है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जीवाणु में अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पुरकेंजे ने किया था, ध्यान रखिएगा जीव द्रव का। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव जीव विज्ञान का वह भौतिक आधार है या किसका कथन है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हेक्सले की कथन है। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रीटर को जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एजी टेंसले ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसने? एजी टेंसले ने। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला बनती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उत्पादकों उपभोक्ताओं एवं उपघटकों से बनती है खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सागर है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन से जाएंगे वनारोपण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सूर्य से प्राप्त होती है। अगला टॉपिक है प्रदूषण। क्वेश्चन है मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे CO एवं SO माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड करती है। अगला क्वेश्चन है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन है ताजमहल की क्षति पहुंच रही है? राइट आंसर ऑप्शन से जाएंगे मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली वायु प्रदूषकों से जो कि ताजमहल की क्षति हो रही है। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषकों को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बायो मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड का। अगला क्वेश्चन है DDT होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अजीब उपघटनीय प्रदूषक से DDT रोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे O2 जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। अगला टॉपिक है जंतु विज्ञान की शाखाएं। क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक शाखा कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसे डेमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कीड़ों का अध्ययन को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एंटेमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है तितलियों का अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लेपिडेटेरियोलॉजी कहा जाता है तितलियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे एक्थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है ऑर्निथियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पक्षी का अध्ययन होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं?
पेलियोओंटोलॉजी कहा जाता है विलुप्त प्रणालियों की अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है हिस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उत्तक का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुवांशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा डेमोग्राफी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा एपीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेशम पालन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम पालन को। अगला क्वेश्चन है अंतरंग अंगों का अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे सोप्लेक्नोलॉजी कहा जाता है अंतरंगों का अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ओडोंटोलॉजी है, ये राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लास में कुल हम सभी 600 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था। आज के क्लास के सलाह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाइए कल आप सभी का एग्जाम होने वाला है, बढ़िया से आप सभी एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम पर ध्यान रखिएगा और पढ़ाई आप सभी अभी करते रहिएगा। जय हिंद।